भाजपा जिलाध्यक्ष सुमित शरण ने जीएसटी सुधार को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने इसे स्वस्थ भारत के लिए नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी बताया। सुमित शरण ने बताया कि अब जरूरी दवा और उपकरणों पर जीएसटी शून्य होगी। डायबिटिक फूड, स्वास्थ्य और जीवन बीमा भी सस्ते होंगे। उन्होंने बताया कि जीएसटी दरों में बदलाव से आर्थिक विकास और निवेश बढ़ेगा, जिससे आम जनता को रोजमर्रा की चीजों में राहत मिलेगी। अब सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। एयर कंडीशनर, टीवी, डिश वॉशिंग मशीन, छोटी कार, मोटरसाइकिलें 18% स्लैब में आएंगी। 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। और क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, लाल किले की प्राचीर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को एक घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में बहुत जल्द जीएसटी में एक नया सुधार मिलेगा देखने को, और जो जनता के लिए, देश के नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। और आप देखेंगे कि एक ही महीने के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी कही बात को पूरा किया है। और ये नवरात्रि जो आ रही है, ये एक बहुत बड़ा पर्व है भारतीयों के लिए। उससे पहले जीएसटी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक क्रांतिकारी कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार और वित्त मंत्री जी ने लिया है। और इसके बाद जो हमारे दिनचर्या के सामान हैं, जिनका हम लोग रोज प्रयोग करते हैं, साथ साथ कई ऐसी सुविधाएं हैं जिसका आम नागरिक से सीधा सरोकार है, मध्यम वर्गीय परिवारों से, गरीब परिवारों से सीधा सरोकार है। ऐसी चीजों को सस्ता बनाने का काम इस जीएसटी के क्रांतिकारी कदम में जो उठाया है प्रधानमंत्री जी ने, उससे सस्ती होने वाली है चीजें। और मैं एक बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि जीएसटी का विचार सबसे पहले 2000 में भाजपा की ही सरकार में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, देश रत्न वाजपेयी जी के ही नेतृत्व में लिया गया था। उसके बाद देश के तात्कालिक प्रचलित बिक्री कर व्यवस्था में सुधारों की सिफारिश करने के लिए 2000 में वाजपेयी सरकार द्वारा राज्य वित्त मंत्रियों का एक अधिकार प्राप्त समिति की स्थापना की गई थी। लेकिन अत्यंत आवश्यक अप्रत्यक्ष कर सुधार वास्तव में लागू करने के लिए बाद में ईमानदार प्रयास नहीं किए गए। जो 10 साल यूपीए की सरकार रही, मनमोहन सरकार रही, उसमें इसको सही ढंग से इसको लागू करने का प्रयास नहीं किया गया। परंतु जो मोदी सरकार आई, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसे लागू करने का बहुत क्रांतिकारी प्रयास किया गया और बिना डरे प्रधानमंत्री जी ने क्रांतिकारी कदम शुरू से उठाए। लेकिन आज जब ये क्रांतिकारी कदम फिर से उठाया जा रहा था जीएसटी 3.0 के लिए, तो कई कांग्रेस शासित और यूपीए महागठबंधन शासित राज्यों ने सामानों में जीएसटी कम करने का विरोध किया। उन्हें अपना लाभ दिख रहा था। वो हालांकि दिन रात हल्ला करते थे तरह तरह की चीजों के लिए, सामानों को सस्ता करने के लिए। लेकिन जब केंद्र सरकार ने कदम उठाया तो यूपीए महागठबंधन की सरकारों ने इसका विरोध किया। वो अपने अपने लाभांश के बारे में चिंतित थे, उनका लाभ घट रहा था, इसके लिए चिंतित थे। जनता का सरोकार उनके लिए, जनता के लिए उनके मन में कोई भी चिंता नहीं थी। आज जब नवरात्रि आने वाली है, इससे पहले आप देखेंगे जो हम लोग खाने पीने में, जैसे पनीर हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, मेवे हो गए, नमकीन है, पास्ता है, अचार है, फल है, इस सब में जीएसटी घटाई गई है। और सीधे तरीके से देखा जाए तो रोटी, पराठा, चपाती, पनीर, सूखे मेवे आदि में तो कहीं 0 से लेके 5% कर दिया गया है। साथ साथ हम लोग देखेंगे कि घरेलू सामानों में भी जीएसटी घटाई गई है, जैसे कि मोमबत्ती, रसोई के बर्तन, मिट्टी के तेल, सिलाई मशीन के पुर्जे, टूथ पाउडर, हेयर, ये सब में 5% जीएसटी कर दिया गया है। किसानों के लिए भी ध्यान रखा गया है। जब ट्रैक्टर, ये जो 1800 सीसी के जो ट्रैक्टर है उसे 12% से घटा के 5% किया गया है। हैंडपंप को 12% से घटा के 5% किया गया है। 2 पहिया वाहन जो है, स्कूटी है, बाइक है, 28% से घटा के इसको 18% किया गया है जीएसटी। साइकिल और साइकिल के पुर्जों में 12% से 5% किया गया है। साइकिल आम लोग चलाते हैं।
सीमेंट में 28% से 18% किया गया। घर बनाना भी अब सस्ता हो जाएगा। संगमरमर, कृषि से जुड़े जो सामान है, बांस का फर्श जो होता है, बढ़ई का कमरा 5% कर दिया गया है। टेलीविजन सेट पे भी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। आप मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये भी घटा के 18% कर दिया गया है। खिलौनों को भी सस्ता किया गया है, 12% से 5% किया गया है। हस्तशिल्पी, मूर्तियां, प्रतिमाएं, ये सभी 12% से 5% किया गया है। इसका मकसद और भी कई चीजें हैं। मकसद सिर्फ इतना है केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का, कि स्वदेशी सामानों को हम लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदें, आम आदमी को इससे ज्यादा फायदा हो। लेकिन अभी भी यूपी और महागठबंधन के लोग अपनी सरकारों का लाभ देख रहे हैं। जीएसटी लागू करना अपने आप में एक बड़ा कदम था, एक साहसिक कदम था। पूरे देश में एक प्रकार का कर लगाना, धीरे धीरे इसमें सुधार किया गया। और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि पहले कदम बढ़ाना जरूरी है। ऊपर कोई भी पहला कदम पूरी तरीके से, कोई भी पहला कदम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसको सुधार करके आप एक अच्छी स्थिति में उसको ला सकते हैं। और जीएसटी में ये देखने को मिला है। और आज आम जनों के लिए भी जीएसटी का जो नया रिफॉर्म हुआ है, जो नए कदम जो वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उठाया है, ये आम जनों के लिए बहुत ही सहायक होगा, बहुत ही उनके जीवन को आरामदायक बनाएगा। और पर्व त्योहार जो अभी आ रहे हैं, लगातार अभी हिंदुओं का पर्व आ रहा है, भारतीयों का पर्व आ रहा है, इन पर्वों में भी जीएसटी घटने का साफ असर उनकी मार्केटिंग पे दिखेगा, उनकी खरीदारी पे दिखेगा और लोगों के चेहरे पर मुस्कान और